नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक चतुर्वेदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे भक्तिकाल की कवियों की विशेषताओं की और समूचे भक्तिकाल की विशेषताओं की। जैसा कि हम जानते हैं, भक्तिकाल में बहुत से ऐसे कवि हुए जिनकी अनुपम रचनाएं आज तक इतिहास में लिखी गई आज तक की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे हम तुलसीदास जी का नाम जानते हैं, हम कबीरदास जी का नाम जानते हैं, हम सूरदास का, मीराबाई का नाम जानते हैं। आखिर समूचे भक्तिकाल के कवियों में ऐसी क्या खास बात थी जो अन्य कालों के कवियों से उन्हें अलग करती है, और ऐसा क्या कारण है कि उन रचनाओं को हम आज भी पढ़ते हैं। तो एक अवलोकन, एक विश्लेषण हमारा हम देखने का प्रयास करेंगे उस काल में जा कर के कि आखिर उस काल में ऐसा क्या था कि ये सारी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो देखते हैं वो विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखा जाए मित्रों, सबसे पहले अगर भक्तिकाल के कवियों की हम बात करें, कबीरदास जी की बात करें, हम सूरदास की बात करें, हम तुलसीदास जी की बात करें, मीराबाई की बात करें, अगर संक्षेप में कहूँ तो भक्तिकाल की दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण, जिसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। उन समूचे कवियों की अगर हम बात करें, एक विश्लेषण के आधार पर हम कहते हैं कि उन कवियों ने अपनी भक्ति की रचनाओं में, भक्ति के पदों में भगवान के नाम को महत्ता दी। नाम की महत्ता, ये सबसे पहली विशेषता हमारे सामने आती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, नाम का महत्व। कबीरदास जी की बात करें, कबीरदास जी ने भगवान राम जो निर्गुण निराकार हैं, जो तुलसीदास जी के राम से बिल्कुल भिन्न हैं, उन राम की आराधना की, उनके नाम को महत्व दिया। और उन्होंने एक दोहा भी लिखा कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरू नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचो तित जाऊं। कि मैं भगवान, मैं कुत्ता हूँ, अर्थात राम का कुत्ता हूँ। और नाम स्मरण को, वो नाम को महत्ता देते हैं। नाम स्मरण, जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हम भक्ति में महारत हासिल करेंगे। तो ये कबीरदास जी की बात थी। उसी तरह से तुलसीदास जी की अगर बात करें, तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस, कवितावली आदि रचनाओं में भगवान के नाम स्मरण को महत्ता दी है। और देखा जाए तो कहीं कहीं मीराबाई, कहीं न कहीं सूरदास आदि सभी सगुण मार्गी कवि विशेष रूप से भगवान के नाम को महत्ता देते नजर आते हैं। तो एक विशेषता हमें यहाँ पर समूचे भक्ति काल में सबसे पहली नजर आती है, वो है नाम का महत्व। भगवान के नाम का महत्व, अर्थात सगुण साकार रूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम। नाम की महत्ता सबसे ज्यादा है। ईश्वर का नाम ले लिया, संकट से मुक्ति, ईश्वर का नाम ले लिया, समस्या का समाधान। तो नाम पर ज्यादा महत्ता देते हैं इस काल के कवि। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषताओं की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गुरु का महत्व। भक्ति काल के जितने कवि हुए, चाहे सगुण चाहे निर्गुण, चाहे हम जायसी की बात करें, चाहे हम कबीरदास जी की बात करें, चाहे मंजन उस्मान और मुल्ला दाऊद की बात करें, चाहे सगुण कवियों में हम तुलसीदास जी की बात करें, चाहे सूरदास की बात करें, चाहे मीराबाई की बात करें, चाहे रसखान की बात करें, इन सभी कवियों की कोई न कोई गुरु थे। अर्थात इनका यह मानना था कि बिना गुरु के हम ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अर्थात गुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, साधन है। तो ये कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु का महत्व स्वीकार किया है, तुलसीदास जी ने भी गुरु का महत्व स्वीकार किया है। और गुरु गुरु कहत संसार ऐसी का जगमाया है कि गुरु से जगत में कौन बड़ा है, इसका कोई भेद न पाया है। ये पंक्तियां कही गई है जो गुरु की सार्थकता बताती है। और जिन कबीरदास जी की वो पद जो सर्वाधिक प्रचलित रहा है, चर्चित रहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, उस पद में भी गुरु की महत्ता ईश्वर से बड़ी बताई गई है। अर्थात ईश्वर बड़ा है, लेकिन उस ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता है गुरु। अर्थात गुरु न हो तो ईश्वर तक इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। तो इस तरह से गुरु को सर्वाधिक महत्ता दी गई है। तो ये गुरु का महत्व यहाँ पर इस भक्तिकाल में हमें नजर आता है, इसकी विशेषताओं में नजर आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें भक्ति भावना की प्रधानता, समूचे भक्तिकाल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियो में, कि पूरा भक्तिकाल एक आंदोलन की तरह भक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा में जो दक्षिण भारत से भक्ति का बीज प्रस्फुटित हुआ और रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में इसको फैलाने का काम किया। समूचे भक्तिकाल में देखा जाए तो इंसान भगवान की भगवत भक्ति की ओर मुड़ गया। और उस युग के कवियों का सिर्फ एक नैतिक कार्य बचा था कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसमें इंसान के टूटते हुए मनोबल को सहारा देना। और ये संभव हो सकता था सिर्फ भक्ति की रचनाओं से।
और ये सामान्य जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि जब इंसान संकट में गिरा हुआ होता है, दुख में गिरा हुआ रहता है, तो उसका ध्यान परमात्मा में सर्वाधिक लगता है। और यही काम किया उस युग के कवियों ने। तो भक्ति भावना की प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पर तुलसीदास की भक्ति में हमें दास्य भाव की भक्ति दिखाई पड़ती है, सूरदास की भक्ति में हमें सख्य भाव की भक्ति दिखाई पड़ती है, वहीं मीरा की भक्ति में हमें माधुर्य भाव की अर्थात दाम्पत्य भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं हम आडंबरों के विरोध की, जो हमारा अगला बिंदु है। इस युग के कवियों ने आडंबरों का विरोध किया और सर्वाधिक चर्चित अगर कवि कोई इसमें रहे हैं तो समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं कबीरदास जी। जी हाँ, कबीरदास जी ने धर्म निरपेक्षता का काम किया, समाज के आडंबरों का, ढोकलों, परंपराओं, दक्यानुसी रूढ़ियों आदि को दूर करने का काम किया। कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य कविता कर्म करना कम था, समाज को सुधारना ज्यादा था। उन्होंने अपनी रचनाओं का सहारा लिया और जनमानस तक अपनी वेदना अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, हिंदू कट्टरता का विरोध किया, मुस्लिम कट्टरता का विरोध किया, अर्थात जिस धर्म में जो बुराई थी उसको दूर करने का प्रयास किया और जिस धर्म में अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को प्रसारित करने का काम किया, जिसमें कबीरदास जी सबसे प्रमुख आते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने भी इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। लोक मंगल की भावना के कवि कहे जाते हैं तुलसीदास। लोक कल्याण जिनका उद्देश्य रहा है, रामचरितमानस इसका प्रमुख आधार स्रोत रहा है। तो इस युग के कवियों ने आडंबरों का विरोध किया, समाज को धरातल पर लाने का प्रयास किया जिसमें सभी वर्ग, सभी जातियों के लोग एक साथ खड़े हों। अब बात करते हैं आगे समन्वय की भावना की, जो हमारा अगला बिंदु है। समन्वय की बात करें तो भक्ति काल के तमाम कवियों के काव्य को अगर हम पढ़ें तो हमें एक बात खास तौर से नजर आती है, वो है धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक समन्वय का काम इन्होंने किया। यहाँ तक कि तुलसीदास जी की रचनाओं में सगुण और निर्गुण के समन्वय के भी दर्शन मिलते हैं। एक दार्शनिक आधार तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। तो कबीरदास जी की रचनाएं अगर हम पढ़ें तो हमें धर्म, समाज और दर्शन तीनों का एक सम्मिश्रण, एक अद्भुत समन्वय हमें उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। तो हम ये कारण भक्ति काल की विशेषताओं में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य अर्थात भक्ति काल के कवियों ने अपने शब्दों को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। तो उसके लिए उन्होंने जो साहित्य तलाश किया वो था अलौकिक साहित्य। जितना भी साहित्य लिखा गया भक्ति काल में वो ईश्वर के ऊपर लिखा गया। अलौकिक अर्थात जो लोक का नहीं है, जो अलौकिक है, जो दूसरे लोक का है, जो ईश्वर है, उसके ऊपर साहित्य लिखा गया। जिसमें देवी देवताओं के ऊपर साहित्य लिखा गया, उनके ऊपर काव्य लिखे गए ताकि जनमानस उन्हें पढ़कर अपने लिए उसे प्रेरणा का विषय बना सके। इसके बाद अगर हम देखें तो भक्ति काल की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति यहाँ पर सामने आती है जो कि रीतिकाल की विरुद्ध खड़ी प्रतीत होती है, वो है दरबारी साहित्य का त्याग। साहित्य के एक वर्ग ऐसा था जिसने कविता लेखन को, कविता सृजन कर्म को अपनी जीविका उपार्जन का उद्देश्य बना लिया था। कविताओं के माध्यम से राज दरबारों में आश्रय प्राप्त करना, जमीन जायदाद प्राप्त करना, धन संपदा प्राप्त करना, ये कई कवियों का उद्देश्य रहा। लेकिन भक्ति काल के कवि इसमें अलग नजर आते हैं हमें, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की पीड़ाओं को दूर करना, समाज कल्याण करना, लोक मंगल की भावना करना। अर्थात इन कवियों ने किसी उद्देश्य से अगर ये काव्य सृजन किया है तो उनका उद्देश्य सिर्फ लोक कल्याण था, विश्व कल्याण था, वसुदेव कुटुंबकम की एक योजना थी। इसके बाद अगर हम बात करें काव्य रूप की बात करें कि भक्ति काल में कैसा काव्य लिखा गया, किस रूप में सामने आता है, तो भक्ति काल में जितना काव्य लिखा गया विशेषकर मुक्तक काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। और ये मुक्तक काव्य अगर हम देखें तो भक्ति काल की कृष्ण मार्ग की शाखा में हमें दिखाई पड़ता है और ज्ञान मार्ग की शाखा में दिखाई पड़ता है। और जितने भक्ति काल के पद हैं, जितने कवि हैं, उन्होंने प्रयास ये किया है कि उनकी रचनाएं गेय हैं, अर्थात उनमें संगीतात्मकता का गुण है, उनको गाया जा सके। क्योंकि जो चीज गा करके जनमानस की मेदिनी तक पहुंचाई जा सकती है वो शायद कोरे शब्दों में ये संभव नहीं। तो उन्होंने गीतों का सहारा लिया, गेय पद का सहारा लिया। गीतों के माध्यम से ढाणी ढाणी उन्होंने धर्म की अलग जगाई,
और इसके बाद अगर भाषा की बात करें तो भक्ति काल के कवियों की भाषा अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है। अगर हम बात करें कृष्ण भक्ति शाखा की कवियों की भाषा की, तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज की भूमि में हुआ था। तो उस समय के जो भी कवि थे या कृष्ण भक्ति के ऊपर जो भी काव्य लिखा जाएगा वो उसमें उस भाषा में माधुर्य प्रदान करने का सामर्थ्य सिर्फ ब्रज भाषा में है। तो कृष्ण भक्ति शाखा का काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया अधिकतर। राम भक्ति के ऊपर अगर पद लिखे गए, रामचरितमानस लिखा गया या राम के ऊपर कोई काव्य लिखा गया, तो उसके पीछे तर्क यह है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अवध है, तो भगवान राम का महिमा मंडन करने का सामर्थ्य अगर किसी भाषा में है तो वो अवधी भाषा में है। तो यही तरीका अपनाया उस युग के कवियों ने और अवधी भाषा में भगवान राम के ऊपर पद लिखे। अगर हम बात करें जायसी के पद्मावत की भाषा की, तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। कबीरदास जी की और मीराबाई की भाषा की अगर हम बात करें तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा है, और मीराबाई की भाषा भी अगर हम देखें तो उसमें भी भाषाओं के बहुत से शब्द समाहित हैं अलग अलग भाषाओं के। तो इसका कारण एक ही था कि मीराबाई और कबीरदास जी संत प्रवृत्ति के थे, अर्थात ये अलग अलग स्थानों पर गए और ईश्वर का गुणगान किया और जिस स्थान पर गए उनकी भाषा के शब्द सीखे और अपने काव्य में अपने पदों में उन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मीराबाई और कबीरदास जी की भाषा में हमें भाषाओं की विविधता के दर्शन होते हैं। अब अगली बात करते हैं कि भक्ति काल में कौन से छंद प्रमुखता से प्रयोग में आए। तो भक्ति काल में देखा जाए तो दोहा, चौपाई, सोठा छंद सर्वाधिक रूप में प्रयोग में आया है। ये भक्ति काल के काव्य के रूप की विशेषता है, जिसमें हम देखें तो कबीरदास जी के दोहे सर्वाधिक प्रचलित हैं ही। इसके बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें 7 कांड हैं। उन 7 कांडों में देखें तो दोहा और चौपाई का ही प्रयोग हुआ है। इसके बाद मसनवी शैली में लिखा गया पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, उसमें भी दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया, जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है जो मसनवी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद समूचा भक्ति काल, उसमें देखें तो सर्वाधिक एक रस की प्रधानता है, वो है शांत रस, जो भक्ति रस में सहायक है। शांत रस में इतना सामर्थ्य है कि वो भक्ति की रचनाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आज हमने भक्ति काल की उन तमाम विशेषताओं को देखने का प्रयास किया जो उस तत्कालीन समय में कवियों के द्वारा अपने शब्दों में लिखी गई थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानप्रद सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।